हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट हमने पहले पढ़ लिया था, एल्गोरिथम पूरा डिस्कस कर लिया था कि कैसे मर्ज सॉर्ट काम करता है। आपको एक रफ आइडिया भी लग गया होगा। तो आज हम उसी का इम्प्लीमेंटेशन पार्ट देखेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था, थोड़ा हिंट दिया था कि सोच के आने की कैसे, मतलब क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, थोड़ा सा हिंट दिया था। तो अगर आपने इम्प्लीमेंट किया है तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और अगर आपने नहीं कर पाया हो तो अभी हम देख लेंगे और समझ जाएंगे कि हाँ कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, मर्ज सॉर्ट बस सोचने में ही बहुत आपको डिफिकल्ट लगता होगा कि हाँ यार ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बट अभी आप इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो आप बोलोगे अच्छा ये तो काफ़ी आसान था। लेकिन अगर आप समझ गए हो प्रॉपर एल्गोरिथम तो ये आपको काफ़ी आसान लगेगा। और अगर आपने एल्गोरिथमिक पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ जाके आप उस वीडियो को देखो, ताकि आपको प्रॉपर इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग मिले कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक, तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। तो असाइनमेंट तो हमारा यही था, इम्प्लीमेंट मर्ज सॉर्ट, और यही हमारा पूरा वीडियो भी रहेगा कैसे इंप्लीमेंट करना है मर्ज सॉर्ट को। ठीक है, तो ठीक है तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अब बेसिकली मैं आपको पहले एक रफ आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, लेट से हमारा मर्ज सॉर्ट एक फंक्शन है। मर्ज सॉर्ट मैंने आपको पिछले बार भी ये आइडिया दिया था। और लेट से हमारे पास एक एरे है 5 3 9 11 1। ठीक है, और हमारा सॉर्टिंग एरिया क्या है, अभी पूरा एल से आ रहा है ना, तो इसको एल बोल देते हैं, आर बोलते हैं। एल आर इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्सिंग लिखना है तो आप लिख लो 0 1 2 3 4, ये हमारा इंडेक्स। ठीक है, तो हम मर्ज सॉर्ट में क्या पास करेंगे, हम एल पास करेंगे, आर पास करेंगे, एरे तो पास करेंगे ही करेंगे। ठीक है, अब मर्ज सॉर्ट क्या कहता है कि पहले ब्रेक कर दो एरे को। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप मिड निकालोगे, तो यहाँ पे मिड क्या हो जाएगा हमारा एल प्लस आर बाई टू। ठीक है, कई लोग इसको एल प्लस आर माइनस एल बाई टू भी लिखते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है लिखने का। बट अगर आप ये क्यों लिखा जाता है, बेसिकली छोटा सा कंसेप्ट होता है कि एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, एल और आर काफ़ी बड़े हैं अगर, ठीक है, तो वो इंटीजर ओवरफ्लो होने का चांस रहता है, तो इसीलिए लोग ऐसे लिखते हैं। बट अगर आप इसको अवॉइड करना चाहते हो, आप नॉर्मल इंट को लॉन्ग लॉन्ग में भी ले सकते हो, बट ठीक है ये दोनों ही चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका मिड आ जाएगा 2। तो हम क्या करेंगे, फिर हम क्या बोलेंगे कि हम रिकर्सिवली हम बोलेंगे कि मर्ज सॉर्ट अब मेरा चला दो एल से लेकर के मिड तक के लिए। ठीक है, एरे तो एज इट इज़ पास हो जाएगा, और वापस से हम बोलेंगे कि यार अब मेरा एक बार मर्ज सॉर्ट चला दो यहाँ मिड प्लस 1 से लेकर के आर तक के लिए। ठीक है, और इसके बाद ये थोड़ा जल्दी भी हो गया, उसके बाद फिर हम क्या बोलेंगे, अब मर्ज कर दो एरे को। ये जो दो अलग अलग हमने चलाया है, एल कॉमा मिड कॉमा आर कॉमा एरे, हम इस तीनों चीज़ को पास करेंगे और हम बोलेंगे मर्ज कर दो। ठीक है, ये नॉर्मल, ये बहुत ही आसान भाषा में यही है मर्ज सॉर्ट। ठीक है, यही हम अभी इम्प्लीमेंट करके मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप सोच रहे हो ये मर्ज फंक्शन कैसा बनेगा, तो वो हम देखेंगे। यहाँ पे बेस केस क्या आएगा वो हम देखेंगे। बट ठीक है, अगर नॉर्मल आप देखो तो यही है मर्ज सॉर्ट, दैट इज़ इट। इसमें कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है मर्ज सॉर्ट में, आप मिड फाइंड किए, आप यहाँ से एरे को ब्रेक कर दिए, एंड आप इस पार्ट पे रिकर्सिवली वापस से चला दिए, इस पार्ट पे आप रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट वापस से चला दिए। अब क्योंकि आप वापस से चला दिए हो मर्ज सॉर्ट, तो ये वाला पार्ट तो सॉर्टेड आएगा, ये वाला पार्ट कुछ सॉर्टेड आएगा, इसका आउटपुट 3 5 9 आएगा। इस पर भी आप वापस से चला दिए हो तो ये वाला पार्ट भी सॉर्टेड आएगा 1 और 11। फिर हम क्या करेंगे, इस दोनों को मर्ज कर देते हैं। और मर्ज करने का तरीका मैंने आपको बताया था, एक पॉइंटर इधर रखो, एक पॉइंटर यहाँ पे रखो इसके लोएस्ट पे, और यहाँ पे फिर क्या कर दो कि सबसे पहले ये कौन सा छोटा है 1 और 3, 1 छोटा है तो 1 आ गया। देन इस पॉइंटर को शिफ्ट कर दो, देन 3 छोटा है 11 से, देन 5 भी छोटा है 11 से, देन 9 भी छोटा है 11 से, एंड फाइनली कुछ नहीं बचा तो 11 आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से मर्ज करते हैं। तो बहुत ही आसान सा एल्गोरिथम है, एक बार हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे एरे का इनपुट ले लिया है, एक मर्ज सॉर्ट फंक्शन बना दिया है। ठीक है, अब हम इसको कोशिश करते हैं इम्प्लीमेंट करने का। तो सबसे पहले मर्ज सॉर्ट में हम क्या पास करते हैं, मर्ज सॉर्ट में हमको एरे का साइज़ पास करने से ज़्यादा अच्छा है कि हम वो रेंज पास कर दें। ठीक है, इंडेक्स का रेंज की कहाँ से कहाँ तक वैल्यू है। ठीक है, 0, n-1, और यहाँ पे मैं इसको एल ले लेता हूँ और इसको इंट आर ले लेता हूँ। ठीक है, समझ में आता है। एल और आर क्या है, लो और हाई। एल और आर बोलने से अच्छा मैं यही बोल देता हूँ, लो एंड हाई। ठीक है, लो और हाई। ठीक है, तो हमारा अभी क्या है, अब हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट मिड। अच्छा, सबसे पहले बेस केस डिस्कस करते हैं। ठीक है, बेस केस क्या होगा, जब एक वैल्यू है आपके पास, लेट से आपके पास एक ही वैल्यू है एरे में। ठीक है, तो लो और हाई बराबर ही होगा। तो अगर एक ही वैल्यू है तो फिर तो कोई मर्ज सॉर्ट लगाने का पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इफ़ लो इक्वल टू हाई इसका। ठीक है,
अगर लो और हाई बराबर है तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि भाई फिर तो रिटर्न कर दो, ठीक है, फिर कोई पॉइंट नहीं है ना, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे हाँ ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या निकालेंगे यहाँ पे एक मिड निकालेंगे हम। मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई बाई 2, ठीक है, हम मिड निकाल लिए। अब हम क्या बोलेंगे, वापस से रिकर्सिवली क्या कॉल कर दो, मर्ज सॉर्ट एरे कॉमा लो से लेकर के मिड तक के लिए कॉल कर दिए। फिर वापस से रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट एरे पास किया मैंने और मिड प्लस 1 से लेकर के हाई तक के लिए कॉल कर दिया। एंड देन मैंने कह दिया कि यार अब मर्ज कर दो एरे कॉमा एल कॉमा मिड कॉमा एल तो कुछ नहीं है सॉरी, लो कॉमा मिड कॉमा हाई को मर्ज कर दो, ठीक है। मतलब कि दो पार्ट बन गया, एक लो से मिड और एक मिड प्लस 1 से हाई। अब इस दोनों को मैं कह रहा हूँ कि मर्ज कर दो। तो यार मर्ज फंक्शन सबसे मेन, आपको अभी तक कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि यार ये मर्ज फंक्शन लिखना कैसे है, तो चलो वो देख लो आप मर्ज फंक्शन लिखना कैसे है, ठीक है। यहाँ पे एक हम एरे पास किए थे तो इंट ARR ये कर लेते हैं। एंड देन हम यहाँ पे क्या लिए थे, लो, देन हम यहाँ पे मिड एंड देन यहाँ पे हाई ले लिए थे, ठीक है। अब सबसे पहला बात कि मर्ज फंक्शन में हम क्या, मैंने आपको क्या बताया था, हम दो पॉइंटर डिफाइन करेंगे एक पहले पार्ट ऑफ एरे पे। तो सबसे पहले तो पार्ट थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। इंट लो पार्ट 1, तो लो पार्ट 1 क्या है कि जो पहला एरे है लाइक लो से लेकर के मिड तक उसका लो और हाई हम डिफाइन कर लें। तो लो पार्ट 1 क्या हो जाएगा, खुद लो हो जाएगा। देन हाई पार्ट 1 क्या हो जाएगा, हाई अगर हम पार्ट 1 बात करें तो हाई पार्ट 1 क्या हो जाएगा, मिड हो जाएगा, क्योंकि एक मेरा एरे लो से मिड तक था, एक सब एरे वो पार्ट, और एक मेरा पार्ट मिड प्लस 1 से हाई तक था। उसी तरह अब हम डिफाइन करेंगे लो पार्ट 2, तो लो पार्ट 2 क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1 से मिड प्लस 1 हो जाएगा, और हाई पार्ट 2 क्या हो जाएगा, हाई पार्ट 2 मेरा हो जाएगा हाई, ठीक है। समझ में आता है ये चीज़। तो अब हम क्या करेंगे, दो पॉइंटर डिफाइन करेंगे, पॉइंटर 1 जो कि हो जाएगा लो पार्ट 1 एंड पॉइंटर 2 डिफाइन करेंगे जो कि हो जाएगा लो पार्ट 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जब तक पॉइंटर 1 छोटा है या बराबर है हाई पार्ट 1 से, ठीक है, एंड और जब तक पॉइंटर 2 छोटा या बराबर है हाई पार्ट 2 से, ठीक है, तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि इफ़ एरे ऑफ पॉइंटर 1 इज लेस देन या इक्वल टू एरे ऑफ पॉइंटर 2, ठीक है। अगर ऐसा है तो अच्छा इसको आपको एक नए एरे एक टेम्परेरी एरे भी आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हम टेम्परेरी एरे रख देते हैं, तो उसी एरे में हम सारा सॉर्टेड वाला चीज़ रखेंगे। तो एक हम टेम्परेरी एरे डिफाइन कर देते हैं इन टेम्प ऑफ, अच्छा उस टेम्परेरी एरे का साइज़ क्या होगा, उसका साइज़ हो जाएगा हाई माइनस लो प्लस 1। सोच के देखो, क्योंकि टोटल साइज़ इस दोनों को मिला करके जब ये दोनों मर्ज हो जाएगा तो वो हाई माइनस लो प्लस 1 ही हो जाएगा। तो एक बार डिफाइन कर लेते हैं कि टेम्प साइज विच इज़ इक्वल टू हाई माइनस लो प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको टेम्प साइज डाल दो, और हम एक इंडेक्स ले लेते हैं, एक इंडेक्स या पॉइंटर, एक इंडेक्स ले लेते हैं, इंडेक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर एरे ऑफ पॉइंटर 1 वो छोटा या बराबर है एरे ऑफ पॉइंटर 2 से, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई टेम्प ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ पॉइंटर 1। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, अब क्योंकि हम एरे ऑफ पॉइंटर 1 को रख चुके हैं तो हम पॉइंटर 1 को एक से मूव कर देंगे, पॉइंटर 1 प्लस प्लस, और इंडेक्स को भी एक से हम मूव कर देंगे क्योंकि उस इंडेक्स पे तो वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अब एल्स पार्ट में हम ठीक इसका उल्टा करेंगे, क्या करेंगे हम, टेम्प ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ पॉइंटर 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद सेमीकोलन देना भूल गया था, सॉरी, ठीक है। एंड देन हम क्या बोलेंगे, पॉइंटर 2 प्लस प्लस और इंडेक्स भी प्लस प्लस, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ यार ये सब तो समझ में आ गया, हो गया, बट शायद अभी ये पूरा नहीं हुआ है, एक छोटा सा पार्ट इसमें बाकी रह गया है, वो मैं पहले लिखता हूँ, आपको फिर बताता हूँ कि क्या होगा वो। अगर लेट से कि अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंड कंडीशन है, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एंड कंडीशन। अब लेट से कोई एक पूरा हो गया,
ठीक है, लाइक पॉइंटर वन जो है हाई पार्ट वन को क्रॉस कर गया, तो ये वाइल लूप तो चलना बंद हो जाएगा। बट इसका ये मतलब तो नहीं कि पॉइंटर टू भी पूरा का पूरा अपना हाई पार्ट टू को क्रॉस कर चुका है। इसी के लिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि इफ पॉइंटर वन इज लाइक वाइल पॉइंटर वन इज लेस देन इक्वल टू हाई पार्ट वन, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भाई टेम्प ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ पॉइंटर वन एंड इंडेक्स प्लस प्लस, और साथ ही साथ पॉइंटर वन को भी हम मूव करते रहेंगे। ठीक है, कि जब तक पूरा का पूरा एग्जॉस्ट ना हो जाए तब तक तो उसको रखते रहना वाले। इसी तरह हम दूसरे एरे के लिए भी करेंगे। अब आप सोच रहे होगे यार पहले ये क्यों, पहले वो क्यों नहीं, तो इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरे को पता थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आप लोगों को। तो एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेम्प ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ पॉइंटर टू, एंड जो मैं करता था, एंड पॉइंटर टू जो अपन करते आ रहे थे पॉइंटर टू प्लस प्लस एंड इंडेक्स भी प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, ये दोनों जो पार्ट थे एरे का ये मर्ज हो गया। लाइक अब ये दो सॉर्टेड पार्ट आपस में एक सिंगल सॉर्टेड पार्ट में बन गया जो कि टेम्प है। तो अब हम क्या करें, अब मैं आपको ये बताता हूँ मैंने ये करा क्यों। ठीक है, लाइक एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, लेट से दो सॉर्टेड एरे था मेरे पास। ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा हाँ इतना में ठीक रहेगा। ठीक है, मेरे पास दो सॉर्टेड एरे है लेट से। ठीक है, 3, 5, 11, 12 एंड 9 एंड लेट से 13, सॉरी 9 कैसे हो सकता है। एंड मेरे पास दूसरा एक एरे है 1, 4, 6 एंड लेट से 11। ठीक है, ये अब बेसिकली लेट से यहाँ पे 15 भी है। ठीक है, अब हमारे पास एक टेम्प एरे था, हो क्या रहा होगा। ठीक है, ये हमारा टेम्प एरे था। ठीक है, टोटल कितना एरे का साइज होगा मर्ज होने के बाद, 3, 3, 6 और 4, 10। तो हम कर लेते हैं इसको 10 साइज़ का बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हो गया। ये मेरा हो जाएगा इंडेक्स इस पर रखना, और ये हो जाएगा ये पॉइंटर, ये हो जाएगा ये पॉइंटर। ठीक है, अब शुरू में क्या होगा देखो, शुरू में सबसे पहले 1 और 3 में आप कंपेयर करोगे, आप 1 रखे ये इंडेक्स आगे बढ़ गया। फिर 3 और 4 में आप कंपेयर किया, आप 3 रखे तो 3 यहाँ पे आ गया और ये आगे बढ़ गया। फिर आप 4 और 5 में कंपेयर किया, आप 4 रखे, देन ये आगे बढ़ गया। देन आप 5 और 6 में कंपेयर किया, 5 रखे, देन ये आगे बढ़ गया। देन आप 6 और 11 में कंपेयर किया तो आप 6 रखे, देन ये अगेन आगे बढ़ गया। तो आप 6 रखे तो ये आगे बढ़ गया। देन आप 11 और 11 में कंपेयर किए तो दोनों बराबर ही सही था। ठीक है, तो लेट से आप इसको हम इसको 10 बोल देते हैं। ठीक है, अभी के तो हम 10 और 11 में कंपेयर किए तो हम क्या यहाँ पे रखें, यहाँ पे 10 रखें। अब ये क्या होगा, आगे कुछ था ही नहीं। ठीक है, अब आगे कुछ था नहीं का क्या मतलब हुआ कि ये वाला वाइल लूप चलना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा, क्योंकि पॉइंटर टू जो है हमारा, ठीक है, ये पॉइंटर टू था, ये पॉइंटर टू को रिप्रेजेंट कर रहा था और ये पॉइंटर वन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो पॉइंटर टू जो है हमारा वो हाई पार्ट टू को पार कर चुका है, क्योंकि हाई पार्ट टू क्या था, ये हाई पार्ट टू हमारा यही था ना, ये इसको पार कर चुका है, तो ये अपने आप चलना बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाएगा इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये वाला पार्ट आना ही नहीं चाहिए इस वाले एरे में, ये तो आना चाहिए ना यहाँ पे। इसीलिए हमने ये वाइल लूप लिखा था कि अगर पॉइंटर वन अभी भी हाई पार्ट वन को पार नहीं किया है तो हम क्या करेंगे, टेम्प ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू एरे ऑफ पॉइंटर वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 11 आएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ पे जाएगा, देन यहाँ पे 12 आएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे 13 आएगा, फिर ये यहाँ पे जाएगा एंड देन फिर यहाँ पे 15 आ जाएगा। आप बोले चलो ठीक है ये मान लिए आपकी है, फिर आपने ये क्यों किया था। अब आप सोच के देखो कि यार ये जो पॉइंटर टू था ये ऑलरेडी हाई पार्ट टू को पार कर गया था, तो ये लूप तो कभी चलेगा ही नहीं। ठीक है, अब कभी कभी कैसा क्या होगा कि पहला पॉइंटर हाई पार्ट वन को पार कर जाएगा बट दूसरा बाकी रह जाएगा। उसका भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, लेट्स से ये है, ठीक है, और ये मेरा दूसरा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे लेट्स से 1 था, 5 था एंड लेट्स से 6 था, एंड यहाँ पे लेट्स से था 4, देन 8, देन 9, देन 10 एंड देन 11। ठीक है, थोड़ा सा इसको साइज डिक्रीज कर लेते हैं हम। ठीक है, अब टोटल जो मर्ज होने के बाद कितना साइज होना चाहिए एरे का, 8 साइज होना चाहिए, राइट। तो हम बना लेते हैं 8 साइज का एक एरे, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
ठीक है, यहाँ पे 8 साइज़ का एक एरे बना दिया। अब यहाँ पे पॉइंटर है, ठीक है, लेट से कूल है। अब हमारा सबसे पहले 1 और 4 कंपेयर होगा, यहाँ पे 1 आ गया, ये पॉइंटर आगे बढ़ा। 4 और 5 कंपेयर होगा, 4 आ गया, ये पॉइंटर आगे बढ़ा। 5 और 8 कंपेयर हुआ, 5 आ गया, ये पॉइंटर अगेन आगे बढ़ गया। 6 और 8 कंपेयर हो गया, 6 आ गया। अब क्या होगा, ये पॉइंटर एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, ये पॉइंटर यहाँ पे आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे अगेन हमारा क्या होगा, पॉइंटर 1 लेस देन इक्वल टू हाई, पॉइंटर 1 तो हाई पार्ट 1 को पार कर गया, तो ये वाइल लूप चलना बंद हो गया, ठीक है। अब हमको ये वाला पार्ट भी तो लेकिन कहीं ना कहीं तो आना चाहिए था इसमें टेम्प में, तो होगा क्या, सबसे पहले फिर इस वाइल लूप को चेक करेगा कि क्या पॉइंटर 1 लेस देन इक्वल टू हाई पार्ट 1 है, तो नहीं है, हाई पार्ट 1 को तो पार कर चुका है। तो अब ये वाइल लूप नहीं चल करके फिर इस वाइल लूप में आएगा कि क्या पॉइंटर 2 लेस देन इक्वल टू हाई पार्ट 2 है, तो हाँ है, क्योंकि हाई पार्ट 2 तो यहाँ पे था और पॉइंटर 2 आपका अभी तो यहीं पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 रखाएगा, फिर ये नेक्स्ट में जाएगा, फिर यहाँ पे 9 रखाएगा, फिर ये नेक्स्ट में जाएगा, फिर यहाँ पे 10 रखाएगा, फिर ये नेक्स्ट में जाएगा, फिर यहाँ पे 11 रखाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा एक चीज़ कि या तो ये वाइल लूप चलेगा या तो ये वाइल लूप चलेगा, ये दोनों वाइल लूप कभी नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर दोनों को ही चलना होता तो ये खुद नहीं चल जाता। अगर दोनों कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रहा होता तो ये कंडीशन एंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो ही जाता, बट क्योंकि एंड है तो कोई एक के फेल होने से पूरा वाइल लूप चलना बंद हो जाएगा, इसलिए हमने ये रखा है। आई होप आपको ये मर्ज वाला सीन समझ में आ गया होगा अच्छा से, ठीक है। तो अब एक बार ये मर्ज हो गया फिर तो नॉर्मल है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ हम भूल रहे हैं यहाँ पे, अभी तक सारा का सारा हमारा डेटा टेम्प एरे में था, अब हम उसको वापस से असाइन कर देंगे, ये जो हमारा ओरिजिनल एरे था एरे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर यहाँ पे इंट आई इक्वल टू आप कर दो लो, या फिर आप इसको कह दो इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन टेम्प साइज आई प्लस प्लस एरे ऑफ लो प्लस आई इज इक्वल टू टेम्प ऑफ आई, ठीक है। एरे ऑफ लो प्लस आई क्यों, क्योंकि मेरा एरे का जो इंडेक्स था जिसको हम अभी मर्ज कर रहे थे वो लो से लेकर के हाई तक था, तो जो लोएस्ट वैल्यू होगा टेम्प में वो लो पे जाना चाहिए, उसके नेक्स्ट वाला लो प्लस 1 पे जाना चाहिए, तो वो हम यहाँ पे असाइन कर दिए, फिर उसके नेक्स्ट वाला लो प्लस 2 पे जाना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ से ये देखोगे तो एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं, ठीक है। आई होप ये कोड सही होना चाहिए, ठीक है। तो मर्ज सॉर्ट में बेसिकली आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम देखो रिकर्सिवली चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम ब्रेक किए, फिर हम उसको मर्ज किए, और मर्ज करने का जो फंडा है वो यहाँ पे ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला याद रखना, थोड़ा सा याद क्या रखना, आप अगर खुद से लिख के देखोगे 2 से 3 बार तो आपको खुद समझ में आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एरे सॉर्ट हो गया। तो इसी के साथ मर्ज सॉर्ट हम ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो का उसके लिए आपका एक असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को आप बताना मर्ज सॉर्ट का, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप कैसे निकालोगे मर्ज सॉर्ट का, ठीक है, और अगर निकाल पाओगे तो कितना होगा। तो आज का वीडियो ये इसी पे ख़त्म करते हैं। मेरे को पता है थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आपको, तो आप इसको एक बार खुद से ट्राई करना, खुद से इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करना, ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा। और टिल देन कीप लर्निंग, ओके, बाय बाय, सी यू।